साथियों नमस्कार। कैसे हैं सब लोग। पिछला रीजनिंग का एक सेट दिया था, उसमें आंसर भी बता दिए थे। हमने कहा था आप लोग कमेंट करिएगा जो भी आंसर ना आए हों। तो एक कमेंट आपके सामने है, जगन्नाथ जी हैं कोई, वो कह रहे हैं 7 कैसे हुआ है। तो 7 नंबर सवाल अभी हम बता रहे हैं। नीरज यादव कह रहे हैं कि 7 और 16 बता दो। 7 और 16 भी अभी बता रहे हैं। उसके बाद है गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग नीरज यादव, गुड इवनिंग सर। उसके बाद शिवानंद यादव, 10 में क्या होगा सर जी। 10 में वही होगा जो अभी आगे हम बताएंगे, 10 नंबर भी बता रहे हैं। उसके बाद शिवानंद यादव, 10 में क्या होगा सर जी। बहुत शीला यादव, बहुत अच्छा सर, रोज़ कंप्लीट कर दिया करो सर जी, वेरी नाइस क्लास सर जी, धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों को भी जो आप इतना ध्यान लगा के पढ़ते हो भाई। गुड आफ्टरनून सूरज कुमार, गुड आफ्टरनून। शीला यादव नमस्ते सर, नमस्ते। राम जी कह रहे हैं कि छंद के आगे का वीडियो नहीं आएगा क्या सर जी। आएगा आएगा, बस जल्दी ही हम छंद के आगे पढ़ाना शुरू करेंगे। थोड़ा सा ये पेपर हो जाए, प्रैक्टिस इसकी करा रहे हैं इसीलिए। उसके आगे पढ़ाएंगे और तब तक जितने वीडियो हमने दिए हैं, जितने चैप्टर, उनको कंप्लीट कर लो। बाकी तो राम जी का सहारा ही है। खुशबू कुमारी हाथ जोड़े हैं, हाथ मत जोड़ो भाई, नमस्ते। और कुंवर विक्रांत सिंह आंसर दे रहे हैं 4 में डी, 6 में डी। चंद्रशेखर भैया 16 नंबर बताना है, बिल्कुल बता रहे हैं अभी 16 नंबर। सर क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आया, सालू अवस्थी कह रही। ठीक है 7 अभी बता रहे हैं सालू। क्वेश्चन 8 गलत हो गया है, क्यों गलत हुआ है अभी क्लियर होगा। करण सिंह यादव 25 में बी, 24 में बी। तो इस तरह करण के कई आंसर भी आए हैं। तो चलते हैं, आपके जो भी सवाल हैं उनको बताते हैं। तो सबसे पहले 7 नंबर सवाल देखते हैं, जगन्नाथ का है। क्या नहीं आया 7 नंबर में, क्या है भाई 7 नंबर। 7 नंबर में देख लो भाई, 7 नंबर BEHK PSVY ADGJ लाना है। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें बी को पी से अगर मिलाओगे, बी को पी से मिलाओ, नहीं मिलाओगे, मिलाना पड़ेगा। तो +14 हुआ है। अगर बी को पी से मिलाओगे इसको, तो +14 हुआ है। उसी तरह ई में एस को मिलाओगे तो 14 5 19, 8 वी में 14 जुड़ा है और के वाई में भी 14 जुड़ा है, यानी सब में 14 14 जुड़ रहा है। तो आप भी 14 जोड़ दो, ए में 14 जोड़ोगे तो 15 यानी ओ होगा। ओ से हमारा आंसर होगा, और ओ तो है नहीं ऑप्शन में भाई, ओ नहीं है ना। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, ऑप्शन के सहारे लेंगे। ध्यान दो, इसको समझने वाला सवाल है भाई। ये सब में बराबर बराबर जुड़ा है, तो ऑप्शन की हेल्प लो, यानी 14 नहीं बल्कि एक दो, बी में जितना जुड़ा है वही ई में जुड़ा है, वही एच में जुड़ा है, वही के में जुड़ा है। तो ए में अगर पहला ऑप्शन देखें तो 10 जुड़ेगा तो 11 होगा। डी में लेकिन 10 जोड़ने से 13 नहीं होगा, यानी 10 अगर जुड़े तो सब में 10 10 ही जुड़े। उसी तरह दूसरा ऑप्शन अगर देखें तो ए में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा, यानी ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखें तो ए और पी देखें तो 15 जुड़ा है, तो डी और आर में फिर 15 नहीं जुड़ा है। लेकिन जो ये चौथा ऑप्शन है, ए में 12 जुड़ा है तो एम हुआ है, डी में 12 जुड़ा है तो पी हुआ है, जी में 12 जुड़ा है तो एस हुआ है, और जे में 12 जुड़ने से वी हुआ है। यानी चौथा ऑप्शन इसलिए हुआ कि इधर सब में बराबर बराबर जुड़ा है, तो इसमें ऑप्शन के सहारे निकाला गया, बराबर बराबर जुड़ने से आंसर आएगा। यानी कि इसमें चौथा ऑप्शन होगा 8 नंबर में। थोड़ा टिपिकल सवाल था लेकिन आप लोग लगाए, अच्छी बात है। उसी तरह 8 नंबर सवाल भी बताना है। 8 नंबर में 7 को 4 से गुणा किया, 2 जोड़ दिया तो 30 हो जाएगा। 17 को 4 से गुणा करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल आपने पूछा है 10 नंबर। 10 क्या है भाई, 10 देख लो। 10 में कह रहा है कि इसमें अलग कौन होगा, सावक, बत्तख साव, पिल्ला, बिलौटा।
तो इसमें देखा जाए तो बत्तख साव जो है, एक बत्तख एक पक्षी का शिशु है और बाकी सब जो है जानवरों के शिशु हैं। सावक खरगोश का, बिलौटा बिल्ली का, पिल्ला कुत्ते का। लेकिन जो बत्तख साव लिखा है ये बत्तख यानी पक्षी का, बाकी सब बच्चे हैं पशुओं के, लेकिन ये जो बत्तख साव है ये पशु का बच्चा नहीं है, ये पक्षी का बच्चा है, इसीलिए अलग होगा 10 नंबर। उसके बाद फिर अगला सवाल आपने पूछा 16 नंबर। 16 में क्या है भाई? 16 देख लो। 16 में 9 छा का 54 हुआ है और फिर 54 का आधा लिखा है। 4 को इससे काटेंगे यानी कि 4 एक 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, कट जाएगा और 84 का आधा लिखा है। इसलिए 7 छंग 42 होगा, 42 का आधा लिख दो यानी 21 आएगा। इसमें इससे कोई रिलेशन नहीं, 9 छा का 54 इससे कोई रिलेशन नहीं है, बस केवल इधर 54 का आधा है, इधर 84 का आधा है, तो इधर 42 का आधा, 21 आंसर हो जाएगा। सही है। इस तरह से जो भी सवाल आपने पूछे हैं उसको हमने बता दिया है। 16 नंबर सवाल में हो गया है, बाकी सवाल आपने कर ही लिए हैं, तो फिर आगे चलते हैं और कुछ और सवाल करते हैं। चलो आज के सवालों में आ जाते हैं। इनको भी जैसे आपने पुराना सेट लगाया है वैसे ही लगाइए और आंसर में कमेंट करके हमको बताइएगा कौन सवाल बताने हैं, हम अभी आंसर बता देंगे आपके। पहला सवाल देखें, 53, 40, 27, आगे क्या आएगा? दूसरा सवाल, 8:12 समानुपात 9:13। आपको इसमें 8:12 का रिलेशन जो 9:13 से, वही 10:14 का किससे होगा ये बताना है। सरल है, जल्दी हो जाएगा। अगला सवाल, अलग कौन है इसमें बताना है। अलग कौन होगा इसमें? कपबोर्ड, मेज, कुर्सी, बेंच। कपबोर्ड होगा। क्यों होगा अभी बाद में। नंबर सीरीज का अलग कौन है, यानी इसमें एक संख्या गलत है, वही बताना है कौन सी संख्या गलत है। हो गया होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। इन शब्दों को क्रम से लगाना है। पुनर्निवेशन, शिक्षण, पुनर्शिक्षण, नियोजन, पुनर्नियोजन। ऑप्शन की हेल्प लेना पड़ता है इसमें, ऑप्शन देख लो उसी हिसाब से लगाओ। हो गया होगा। जिस शब्द का अर्थ नहीं जानते वो आपकी टेंशन है भाई। अगला सवाल 6 नंबर, शैशव, बचपन, वयस्कता, बालपन, किशोरावस्था। इनको क्रम से लगाना है, ऑप्शन की सहायता ले सकते हैं। ऑप्शन में सबसे देखो एक है सब प्रारंभ में ना, तो यानी शैशव से शुरू करना है। और जल्दी प्रयास करो। अगला सवाल कैलेंडर का आ गया है। यदि 25 फरवरी 2008 का दिन सोमवार रहा तो 2 मार्च 2008 का कौन सा दिन था? सरल सवाल, एकदम बगल का ही है, निकालो इसको। आ गया होगा। अगला सवाल, स्मॉल लेटर सीरीज। इसमें बीच में भरना है आपको 4 जगह।
कोशिश करो भाई। हो गया होगा। फिर एक सवाल है, इसको भी उसी तरह निकालना है। जल्दी कोशिश करो। देखो, इसमें कोई सवाल आपका जल्दी लग जाएगा, किसी में टाइम लगेगा, लेकिन हम जितना टाइम दे रहे हैं उतनी देर में लगाना है। जैसे जल्दी लग रहा है तो आगे ना बढ़ाओ वीडियो को, नहीं एक आध सवाल छूट जाएंगे, रुके रहो। और सवाल को जल्दी लगा के आप रुक रहे हो, अच्छी बात। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नंबर सीरीज का सवाल है, ये बीच में लाना है, जहां पे क्वेश्चन मार्क है वहां पे लाना है। हो गया होगा। फिर नंबर सीरीज का सवाल है, इसको लगाओ। सरल सवाल था। अगला सवाल ब्लड रिलेशन से है, इसको लगाओ। और जो लोग चैनल पर नए हो, ब्लड रिलेशन प्लेलिस्ट में है, हमने पढ़ाया है, उसको आप पढ़ लो तब इसको लगाओ। शीला रवि की भाभी है, राम रवि का भाई है, और राम की पत्नी शीला है, पत्नी गलत लिखा है। दीपा रवि की बहन है, दीपा की माँ शांति है। तदनुसार शीला का शांति से क्या संबंध है? बनाओ जल्दी से। लगा तो लोगे ही, जल्दी से लगाओ, वीडियो को रोकना नहीं। हो गया होगा। अगला फिर ब्लड रिलेशन का है, इसको भी लगाओ। ए डी की माँ है और बी की बहन। बी की एक बेटी सी है जो एफ से विवाहित है। सी जी ए का पति है, तदनुसार जी का डी से क्या संबंध है? जी का डी से। बस समय समाप्त इसका। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला बताना है इसमें से, ये जो शब्द दिया है इसमें से कौन शब्द नहीं बनाया जा सकता। कोई जो शब्द नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब उसमें लेटर वो होगा जो वहां नहीं होगा। पिछले सेटों में भी सवाल था इसका। अगला सवाल भी यही है, जियोग्राफी लिखा है, इससे कौन नहीं बन सकता। अगला है कोडिंग डिकोडिंग का है। यदि एक कमरे को बिस्तर कहा जाए और बिस्तर को खिड़की, खिड़की को फूल तथा फूल को कूलर कहा जाए,
तो कोई व्यक्ति सोने के लिए किसका प्रयोग करेगा? सोना मतलब स्लीपिंग। अगला सवाल फिर कोडिंग डिकोडिंग का है। पॉपुलर को ये कहा जाता है तो GBNPVT किस शब्द के लिए होगा, पूछ रहा है, ध्यान से करिएगा। अगर इसमें ऑप्शन ना हो तो आप अलग भी आंसर लिख लो, अभी सॉल्व करेंगे तो क्लियर होगा ऑप्शन है कि नहीं। अगला सवाल, यहाँ पे जहाँ क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर लाना है कि क्या होगा। इसमें थोड़ा सा टाइम मिलेगा, जल्दी लगाओ। आ गया होगा। फिर एक सवाल है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क वहाँ लाना है, 19 नंबर सवाल। अगला सवाल डायरेक्शन का है, रुक जाओ पूरा सवाल आ जाए, शुरू करो। ये आ गया है और ऑप्शन अभी बाद में, पहले बनाओ इसको। अरुण उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है, इसके बाद वो बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर और जाता है, अनंतर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर और जाता है, तदनुसार वो अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर पहुंच जाता है। इतना स्लो थोड़े बनाया जाता, जल्दी जल्दी खींचो लाइन। ये 18 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, जो भी आपका आंसर हो कॉपी में लिख लो। वेन डायग्राम का सवाल आ गया। इसको थोड़ा छोटा करें तो आपको सवाल भी दिखेगा। अब सब कुछ दिख रहा है। खिलाड़ी, अध्यापक, गायक। ऐसे गायक कितने हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं ना ही अध्यापक? यानी क्या पूछ रहा है? केवल गायक पूछ रहा है। अब तो हो ही जाएगा। अगला सवाल, त्रिभुज गायकों का द्योतक है। ये डायग्राम है। त्रिभुज गायकों का द्योतक है, आयत नर्तकों का, वृत्त संगीतकों का द्योतक है, वर्ग वादकों का द्योतक है। तदनुसार वह खंड कौन सा जिसमें गायक शामिल नहीं है? गायक मतलब त्रिभुज, त्रिभुज जिसमें शामिल ना हो। ऑप्शन सरल हो गया ना। और आखिरी सवाल आपका ये है, यदि निम्न प्रारूप को एक पारदर्शी वर्गाकार पन्ने पर बनाया जाए तो उसे बिंदु चिन्हित रेखाओं पर मोड़ा जाए तो कैसा दिखेगा? जहाँ पर बिंदु बने उसे मोड़ दिया जाए तो कैसा दिखेगा? ऑप्शन आपके सामने है। हो गया। चलो आते हैं सवाल के आंसरों पर। और आंसर हम बता रहे हैं इसमें,
आपको जिसमें आपका आंसर कुछ और आया हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम उसको सॉल्व करा देंगे। पहले में आंसर जो है तीसरा होगा, यानी 14 आएगा। पहले में तीसरा। दूसरे में आपका आंसर होगा तीसरा, दूसरे में तीसरा होगा। तीसरे में तीसरा और चौथा दोनों देख लो। तीसरे में जो अलग होगा वो कपबोर्ड अलग होगा, और चौथे में 40 गलत है इसमें। जो भी आंसर आपका गलत हो रहा है टेंशन नहीं लेने का, क्या हमको कमेंट करने का, हम फिर आंसर हमसे लेने का। इसमें जो 5 नंबर सवाल में पहला है, यानी पहले नियोजन होगा, फिर शिक्षण होगा, फिर पुनर्निवेशन होगा, फिर पुनर्नियोजन होगा, पुनर्योजन होगा, और फिर पुनर्शिक्षण होगा। और 6 नंबर में आपका जो आंसर है, 6 नंबर में पहला इसमें भी होगा। पहले शैशवावस्था होती है, फिर बालपन होगा, फिर बचपन होगा, फिर किशोरावस्था होगी, तब वयस्कता आएगा। 7 नंबर में आपका आंसर, 7 नंबर में क्या लगाया भाई? सी, बिल्कुल सही, सी होगा। 8 और 9 दोनों एक साथ देख लो। 8 नंबर में तीसरा ऑप्शन होगा, और 9 नंबर में आपका आंसर चौथा होगा। अगर आपका गलत हो रहा है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको कराएंगे, और संभव होगा तो बोर्ड पे करा देंगे। 10 नंबर और 11 नंबर। 10 नंबर में आंसर जो है दूसरा होगा, यानी 70, और 11 में चौथा होगा, 65। 12 नंबर जो ब्लड रिलेशन का सवाल था, 12 नंबर में क्या आया आपका? पुत्रवधू, सही है, पुत्रवधू ही सही होगा। 13 नंबर में, 13 नंबर में क्या आया? पिता होगा, पिता। 14 नंबर में, 14 में जो आंसर आपका होगा तीसरा नहीं बनेगा, क्योंकि देख रहे हैं आप यू नहीं है उसमें, इसमें यू है, उसमें यू कहाँ लिखा है। और 15 नंबर में आंसर जो होगा पहला होगा GRAB, क्योंकि इसमें बी है और जियोग्राफी में बी कहीं नहीं है। इसका मतलब 16 नंबर में आंसर होगा, 16 में आंसर आपका आएगा दूसरा वाला, यानी खिड़की। क्योंकि आदमी बिस्तर पर लेटता है, सोने के लिए प्रयोग करता है, और बिस्तर को क्या कहा गया? खिड़की कहा गया, तो ये खिड़की आंसर होगा। 17 नंबर में जो आंसर आया होगा आपका तीसरा आया होगा, यहाँ फेमस पूछ रहा है। अगर आपका दूसरा आंसर आया, इनमें से कोई नहीं अलग आया हो तो भी बताइएगा, फिर डिस्कस करेंगे। और 18 नंबर में आंसर तीसरा होगा, यानी 24। 19 नंबर में, 19 में आंसर पहला होगा, 18 आएगा। और 20 जो डायरेक्शन का सवाल है, 20 नंबर में आंसर तीसरा होगा, यानी 12 किलोमीटर। और 21 नंबर में, 21 में जो आंसर होगा वो तीसरा होगा, यानी 28 आएगा इसमें। और 22 नंबर में, 22 में जो आंसर होगा दूसरा ऑप्शन होगा 4, 5, 6, 7। और 23 नंबर यानी लास्ट वाले में आपका आंसर होगा चौथा वाला, चौथा ही लगाया होगा, चौथा वाला होगा। तो इस तरह से कुछ सवालों के आंसर भी हमने करवा दिए हैं। अब जो भी सवाल आपका गलत हुआ है उसको एक बार पुनः ट्राई करिएगा, नहीं तो फिर आप हमको कमेंट करिएगा, फिर हम आपका कमेंट्स भी शामिल करेंगे और उस आंसर भी बताएंगे। ठीक है, नमस्कार।